रमजान के मुबारक महीने में हुआ क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। वाराणसी के काजी सादुल्लापुर में रमजान के बीच 20वें रोज के मौके पर इंडियन यूथ फाउंडेशन सामाजिक संस्था के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन बुनकर बिरादराना तंजीम 12 हो के सरदार जनाब इदरीस साहब के हाथों रिबन काटकर हुआ। इस मौके पर सभी ने एक साथ दावत-ए-इफ्तार किया और संस्था की तरक्की और देश की भाईचारा एकता के लिए दुआ की गई। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी शमशेर अंसारी, मीडिया प्रभारी रमजान अली आदि लोग मौजूद रहे। मांगे होगा ये बड़ो। अरे भैया ना मांग लीजिए। चलिए चलिए अब उधर से लो, सही पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। और आज हमारे साथ बुनकर बिरादराना तंजीम 12 के सरदार जनाब इदरीस साहब जुड़ चुके हैं। बात करेंगे इस समय बुनकरों की बदहाली की और जिस तरीके से अभी पूरा महीना कई महीना से अभी मंदी की हालत है, इसी पर बात करेंगे कि इतने ज़्यादा जो रोज़गार है बुनकरों का इतना ज़्यादा ठप है बनारस के अंदर और सूरत वाले कारोबार दे रहे हैं लोगों को। किस तरह से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो इंडियन यूथ फाउंडेशन के इस कैंप कार्यालय में का उद्घाटन के मौके पर सभी यूथ फाउंडेशन के तमाम कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का इस्तकबाल और स्वागत। बुनकरों के हालात जो ख़राब हैं तो उसकी वजह जो है कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग हैं। मंदा तो हमेशा रहा है और आता जाता रहता है, लेकिन इधर जो पिछले 2-3 सालों से जो लगातार लॉकडाउन के बाद जो पोजीशन कारोबार के हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसके ज़िम्मेदार हमारे समाज के लोग भी हैं और सरकार तो ज़िम्मेदार है ही है। सरकार अगर स्पोर्ट आज खोल दे, बनारस का माल जो है बाहर जाना शुरू हो जाए तो मंदा जो है ख़त्म हो सकता है, लेकिन सरकार के साथ साथ हमारे समाज के लोग भी जो है उसके ज़िम्मेदार हैं। ऐसे में बुनकरों के लिए क्या कुछ राहत भरी खबर है और बिजली को लेकर का जो प्रयास रहा है इसमें किस तरह से कामयाबी मिली है आप लोग को? संघर्ष किए हैं। देखिए, दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने पावरलूम बुनकरों को जो फ्लैट रेट पे बिजली मिल रही थी उस पे जो है उसको ख़त्म करके यूनिट रेट पे करने का शासनादेश जारी किया था। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज के लोग, जिन्हें अपने समाज के और अपने बुनकर लोगों की चिंता रही है, वो लोग निकल कर के सड़कों पर आए, प्रदर्शन वगैरह किए, सब कुछ किए। सरकार ने उस आदेश को वापस लेना पड़ा। उसके बाद चलता रहा, कहीं कुछ करके जो है चलता रहा। फिर बाद में एक शासनादेश आया अप्रैल 2023 में। वो शासनादेश आया कि 31 मार्च 2023 तक 2006 के शासनादेश के तहत बुनकरों को पैसा जमा करना है और अप्रैल 2023 से उत्तर प्रदेश के शासन ने जो नया शासनादेश जारी किया है उसमें यह था कि आधे हार्स पावर के पावरलूम बुनकरों को 400 रुपये प्रति लूम के हिसाब से पैसा देना है। लेकिन बनारस में सभी डिवीज़न के अंदर उस शासनादेश को लागू नहीं किया गया। कहीं कुछ पैसा जमा किया जा रहा था, लेकिन इधर पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी प्रयास के बाद इधर 2-3 महीनों से सिस्टम 7वां डिवीज़न जो है आपका लोहता, पहला डिवीज़न भेलूपुर और वहीं पे चेतमढ़ी है और फिर ग्रामीण इलाकों के अंदर जो भी डिवीज़न काम कर रहे हैं बिजली विभाग के हैं
ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 330 रुपये प्रति लूम, अगर वो आधा हार्स पावर का मोटर चला रहा है 1 हार्स पावर के प्रति लूम पे 660 रुपया, और शहरी इलाकों में 400 रुपया, 430 रुपया, और अगर एक हार्स पावर की वो मोटर चला रहा है तो उसको 860 रुपये के हिसाब प्रति लूम के हिसाब से पैसा देना है। 3-4 डिवीज़न में चालू हो चुका है। एक हफ्ता पहले हम लोग जो है मछोदरी और कजाकपुरा के एक्सीएन से मुलाकात करके हम थे और अकील अंसारी थे और भी 1-2 लोग थे। हम लोगों ने जा कर के खुद बात किया है, मैं खुद मौजूद था उसमें। तो उन्होंने कहा है कि अप्रैल से मैंने अपने जो है डिवीज़न के सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके मैंने जो है कह दिया है कि अप्रैल से जो है प्रति लूम के हिसाब से पैसा जमा किया जाएगा कजाकपुरा और मछोदरी। चौका घाट में भी वही हाल है, अभी तक हो नहीं रहा है। हमारी और अकील अंसारी की मुलाकात पिछले शुक्रवार को यानी तकरीबन 29 तारीख को हम लोग जो है हम और अकील भाई और 1-2 लोग और जा कर के हम लोगों ने एसी प्रथम से मुलाकात किया है। उन्होंने कहा है कि जो है बहुत छोटी सी समस्या है, इसको दूर करा दिया जाएगा, लेकिन 2-3 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। अप्रैल के फर्स्ट वीक पर यानी पहले हफ्ते में हथकरघा विभाग और बिजली विभाग के तमाम एक्सीएन को लेकर के वो एक मीटिंग कराएंगे। मीटिंग करने के बाद जो समस्याएं जो आ रही है प्रतिलूम वाली, उसको दूर किया जाएगा। समस्या उसमें ये है कि शासन का आदेश है कि प्रतिलूम के हिसाब से पैसा लिया जाए और बाकी पैसा सरकार देगी, और विभाग का कहना ये है कि मतलब लूम के साथ साथ जो है उसके अन्य उपकरण जैसे काटी मशीन हुआ, अंटा मशीन, वार्पिन, उसका भी पैसा हमें चाहिए, जबकि शासन का कहना ये है कि उसका पैसा हम खुद देंगे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मतलब 2 मशीन अगर किसी के पास है तो 1 काटी मशीन उनको ज़रूरी है, तो 1 काटी मशीन 2 मशीन अगर जिसके पास है तो 1 काटी मशीन का पैसा नहीं देना है शासन के अनुसार। 4 मशीन जिसके पास है तो जाहिर सी बात है उसको वार्पिन भी चाहिए, तो काटी मशीन के साथ 1 वार्पिन, 1 अंटा मशीन, अगर उनके पास 4-6 मशीन है किसी के पास, तो शासन के आदेश के अनुसार वो ये है कि 1 काटी मशीन, 1 अंटा मशीन और 1 वार्पिन शासन छूट में है। अगर इससे ज़्यादा उनके पास है तो उसका पैसा उनको अलग से देना होगा। ये शासन के तो उसके गाइडलाइंस में है। यही थोड़ा सा मामला है जिसको एसी प्रथम ने कहा है कि हम इसको अप्रैल के पहले हफ्ते में बैठ करके इस समस्या का समाधान कर देंगे। अगर मौका मिला, क्योंकि 10 दिन अब रह गया ईद को, अगर मौका मिला तो हम लोग जो है इधर समय देते हैं तो इधर, नहीं तो ईद की बैठकी में हम लोग बैठ करके इस समस्या का समाधान करके बनारस के बुनकर समाज के लोगों को, खासतौर से जो छोटे बुनकर समाज के लोग हैं, उनको राहत भरी खबर इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग देंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके। आज आप कार्यालय काजीपुर आए थे, और क्या कहना चाहेंगे इंडियन यूथ फाउंडेशन कार्य को इतने सालों से आप देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे इंडियन यूथ फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है कि अपनी जिस तरह से आज तक आप लोगों ने मेहनत किया है, लॉकडाउन में जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत किया है, और जब बिजली का आंदोलन चल रहा था, पावर लूम का जब चल रहा था, उस समय भी आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। इसी तरह से मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन इंडियन यूथ फाउंडेशन बनारस में एक अपनी अलग पहचान बना करके रखेगा। यही मेरी दुआ है और यही मेरी अपील है इंडियन यूथ फाउंडेशन के लोगों से। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। आज वाराणसी के काजीपुरा में कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में जानते हैं यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष इंडियन यूथ फाउंडेशन के। किस तरह का आयोजन हुआ है अब यहाँ पे और कौन कौन लोग मौजूद रहे, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक अहमद, सामाजिक संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन का क्षेत्रीय अध्यक्ष। आज का कार्यक्रम इफ्तार पार्टी का हुआ, जिसमें हमारे बिलखुसूस मेहमान बुनकर तहजीब के 12 के सरदार इजली साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान मौजूद हुए, और हमारे कार्यालय का उद्घाटन उनके हाथों से ही हुआ। और मैं हमारे जितने सदस्य और पदाधिकारी मन का दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना सहयोग किया और इस संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य
किया। और कुछ कहना चाहेंगे? और तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि सामाजिक संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। तो ऐसा है कि यहाँ पे जो इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम हुआ और इसके बाद ही यहाँ कार्यालय का भी काफ़ी दिन से उद्घाटन नहीं हुआ था और कार्यालय का उद्घाटन हम चाह रहे थे कोई हमारे ख़ास शख्सियत हो और जिससे समाज के अंदर एक मैसेज जाए और जिससे कि संघर्ष कर रहे हैं बुनकरों के बीच भी जनाब इदरीस अंसारी साहब के द्वारा रिबन काट के यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। मिलते हैं अगली अपडेट में।